हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने घरों के बारे में बात करेंगे। जिसमें मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त ने कुछ अरसे पहले एक बड़ा घर ख़रीदा। उसको बड़े खूबसूरत चीज़ों से डेकोरेट करा उसने, उसकी मिसेस ने। क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न था, मेरे दोस्त ने एक डिनर अरेंज किया जिसमें मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ जानने वाले आए। हम लोग अपने आप को रोक ना सके उस घर की तारीफ करने से। वाकई उन दोनों ने बड़ी मेहनत की थी उसको सजाने में। हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें हम बड़े घरों को पसंद करते हैं और उसमें खूबसूरत खूबसूरत आइटम्स रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ये खूबसूरत आइटम्स और ये बड़े बड़े घर कुछ प्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में लेके आ रहे हैं? घर होते क्या है? घर एक ऐसी जगह है जहां हम वापस जाना पसंद करते हैं, जहां हम कनेक्ट करते हैं अपने लव्ड वंस से, जहां हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, जहां सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, घर वो जगह है जहां हम री एनर्जाइज करते हैं अपने आप को, ताकि दुनिया से हम फिर लड़ सकें, उसके चैलेंजेस को फेस कर सकें। लेकिन हम गुम हो जाते हैं बड़े घरों में और उन आइटम्स में जो हमारी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। अगर हम सोचें तो ये पैसा जो हम स्पेंड करते हैं इतने बड़े बड़े घरों में और उनको चीज़ों से भर देते हैं, उन चीज़ों पे भी स्पेंड कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाएं। आजकल हमारी सोसाइटी में लोग जो है फैमिलियों में बढ़ गए हैं। डिफरेंट फैमिलीज़, बेटे अलग मूव हो जाते हैं, भाई अलग हो जाते हैं, और वो सब चाहते हैं कि जो है ना हमारा घर खूबसूरत हो। लेकिन घर बड़े होते जाते हैं, फैमिलियाँ छोटी होती जाती हैं। ऐसे घर भी देखे हैं जहां 2 अफराद होते हैं और 4 नौकर उसमें काम कर रहे होते हैं। तो वो घर हम लोग उन नौकरों के लिए बना रहे हैं, या उन बेजुबान चीज़ों के लिए बना रहे हैं, या अपने सुकून के लिए बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। इन चीज़ों पे जब हम गौर करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को मोर डिफ़िकल्ट बनाते हैं। जब उन चीज़ों को, जो हमने एक्सपेंसिव चीज़ें अपने घर में भरी हैं, या उन बड़े बड़े घरों को जब मेंटेन करने की बात आती है, तो हम ज़्यादातर वक्त उस पर गुजार रहे होते हैं, प्रोडक्टिव कामों पे की तरफ नहीं आते। जब हम अपनी लाइफ को आसान बना देंगे, जगहों को अपनी छोटी कर देंगे, चीज़ों की, आइटम्स, बेजुबान चीज़ों की वैल्यू अपनी लाइफ में कम कर देंगे, तो हम उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर सकेंगे जो वाकई मैटर करती हैं। जैसे कि रिलेशनशिप्स, जैसे कि हमारे अपने कम्युनिकेशन। तो इन बड़े बड़े घरों के पीछे ना भागें, चीज़ों को ना जमा करते जाएं कि पूरा घर आपका भर जाए और आप अपनों से दूर होते जाएं। घर को वो जगह बनाएं जहां आपको सुकून मिलता है, और सबसे बड़ा, जहां आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। जैसे किसी ने खूब कहा है कि एक जहाज एक पोर्ट पे जब खड़ा होता है तो वो उसका असली मकसद नहीं होता, उस जहाज का उस समंदर में मकसद होता है। तो हमारे घर वो पोर्ट होने चाहिए जहां हम लोग जाके रेस्ट करते हैं, ताकि हम उस समंदर, जो चैलेंजेस बाहर हैं, उससे लड़ सकें। मेरे उसी दोस्त जिसकी बात मैं कर रहा था, जिसने कुछ अरसे पहले बड़ा घर खरीदा था, कोविड के दौरान उसकी जॉब चली गई और उस फैमिली को डाउन साइज करना पड़ा अपने घर को, और वो एक छोटे घर में आ गया।
मैं फिर उसकी घर विज़िट किया और वाकई उसका घर अगेन सुकून और पीसफुल और ख़ूबसूरत भी था। मैंने उससे पूछा कैसा लगा तुम्हें इस घर में? कहा मुझे बड़ा सुकून है, मुझे उन चीज़ों के बारे में केयर नहीं करनी पड़ती जो मेरी लाइफ को बेमकसद बनाती थी। और वाकई उसका घर खूबसूरत था। जब मैंने उसको देखा तो सोचें इस सिलसिले में अपने घरों को बड़ा और बेजुबान चीज़ों से ना भरते जाएं, अपने पैसे को फजूल की ज़ाया ना करें, उन चीज़ों पे लगाएं जो मैटर करती हैं। थैंक यू वेरी मच।